चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.2 3D ज्योमेट्री क्लास 12 के लिए आज हम करेंगे क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है। शो दैट द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मान लो जो ये फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं सेट, ये लाइन 1 है हमारी, ये लाइन 1 है और सेकंड यहां से यहां तक ये लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस है और यहां से यहां तक जो है ना ये लाइन 3 के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, अब देखो अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या लगेगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। L1 L2 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो ऐसा करने से देखते हैं क्या जीरो आ पा रहा है। 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 169, ऊपर आएगा 48 माइनस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 0/169 जो कि 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन 2 के। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला लगेगा यहां पर L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये भी आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखो 4/13 इंटू 3/13 सीधे कर देता हूं, ये आएगा 12/169 M1 M2 M3 तो 12/13 माइनस 4/13 तो माइनस 48/169 प्लस N2 N3 3/13 इंटू 12/13 तो ये आ जाएगा बच्चों 36/169। सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 169 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 0। तो यहां से मालूम पड़ा हमें कि जो लाइन 2 है वो परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। अब चेक करेंगे कि क्या लाइन 1 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला लगेगा यहां पर L1 L3 प्लस M1 M3, आपको शायद विजिबल नहीं होगा, मैं साइड में कर देता हूं यहां पर। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लाइन 1 जो है लाइन 1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 3। तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है और साथ साथ लाइन 1 जो है लाइन 3 के परपेंडिकुलर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दैट्स इट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन पास हो रही है 1 -1 2 एंड 3 4 -2 से, एंड सेकंड लाइन पास हो रही है 0 3 2 एंड 3 5 6 से। आपको शो करना है लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 क्या होंगे चेक करो। x2 माइनस x1 कर लो, 3 -1 आ गया 2, फिर y2 माइनस y1 आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा -4। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 निकालेंगे हम लोग, तो आएगा 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। अब चेक करते हैं कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस C1 C2 0 के इक्वल आ गया, तब हम बोल देंगे कि लाइन 1 जो है लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। A1 B1 C1 है 2 5 -4,
एंड A2 B2 C2 है 3 2 4, तो रखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4, कितना आएगा 6 प्लस 10 -16 जो कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब निकलता है लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 एंड 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 एंड 1 2 5। आपके पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आपको शो करना है कि लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 क्या आएंगे चेक करो। सिंपल डायरेक्शन रेशियो निकालना। x2 माइनस x1 क्या आएगा -2 आएगा, फिर y2 माइनस y1 आएगा -4, फिर z2 माइनस z1 आएगा -4। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 निकाल लेंगे, जो आएंगे 1 माइनस -1 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चेक करो, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया, तो हम बोलेंगे लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। -2 अपॉन 2 कितना होता है, -1 होता है। ऐसे ही -4 अपॉन 4 -1 आएगा, इज इक्वल टू -4 अपॉन 4, ये भी -1 के इक्वल आएगा। नाउ वी कैन से दैट लाइन 1 इज पैरेलल टू line 2, that's the answer. Question number 4, find the equation of the line which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap। हमने पढ़ा था equation of line which passes through a point and parallel to given vector, that is r vector is equal to a plus lambda b। सिंपली बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर और कुछ नहीं करना। तो देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या है, जहां से लाइन पास हो रही है 1 2 3, तो पोजीशन वेक्टर्स आएंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी। वो वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है लाइन, लाइन किससे पैरेलल है, इसके। उसके वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, पुट कर दिया। और ये जो इक्वेशन आई वो क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 2 जे माइनस के। तो सिंपल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया ही था, तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी, लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन होती क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसके पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसके बाद यहीं से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 है वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है, तो ये x माइनस x1 हो जाएगा 2, तो x माइनस 2 अपॉन a डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर यानी कि 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y प्लस 1 बन जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस 4 अपॉन क्या, अपॉन -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बार नोट कर लो और डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। चलिए नंबर 6 बहुत ही इजी है। आपको क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -2 4 -5 and parallel to the given line। लाइन आपको दे रखी है x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, ध्यान से देखो। फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1
अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, यानी कि -2 4 -5, तो लिखेंगे x प्लस टू अपॉन y माइनस फोर अपॉन इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है जिसके वो पैरेलल है, तो 3 5 6 लिख दो, यहाँ पर 3 5 6 लिख दो एंड दैट्स द सिंपल आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 5 upon 3 is equal to y plus 4 upon 7 is equal to z minus 6 upon 2. Write its vector form. Vector form तो आपको पता है, vector is equal to a vector प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लिखो r वेक्टर इज इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, लाइन कहां से पास हो रही है, 5 -4 और 6 से पास होती है, तो लिखो 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b कहां से आएगा, b है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, यानी 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो इस तरह से मुझे आंसर निकाला, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। आपको निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। काफी इजी फॉर्मूला है। अब यहां पर b1 कहां पर b2 का है, लैम्डा के बाद में जो है वो b1 है और म्यू के बाद जो है b2 है, ठीक है। तो लिखेंगे इज इक्वल टू b1 b2 3 इंटू 1 3 आ गया, प्लस 2 2 4 आ गया, 6 2 12 आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b1 का मॉड कर रहे हैं, तो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐसे ही b2 का भी मॉड कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद देखो कितना आएगा, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, तो 19 अपॉन ये हो गया 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का रूट 7 होता है, इंटू 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट होता है 3, तो ये हो गया 19 अपॉन 21, यानी कि आपका अगर cos थीटा आता है 19 अपॉन 21, तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा थीटा, जिसको लिखेंगे cos इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 1 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, डन। अब ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सेम फॉर्मूला है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैंने पार्ट 2, हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, बिकॉज पार्ट 1 तो हो ही चुका है ना, ठीक है। आगे चलो, इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 b2, तो आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसका मैं मॉड कर लेते हैं b1 का, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा और यह आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16, तो ये हो गया 16 अपॉन रूट 6, ये कितना आ रहा है, रूट 50, तो 16 अपॉन रूट 6 को आप रूट 3 इंटू रूट 2 कर सकते हो, एंड रूट 50 को रूट 2 इंटू रूट 25 कर सकते हो, तो 5 कर लो यहाँ पर, है ना। तो 16 अपॉन 5 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाएगा, तो हो गया 8 बाय 5 रूट 3। कैलकुलेशन पर चेक कर लो, आई थिंक ठीक ही होगी। तो अगर cos थीटा आपका कितना आ गया, 8 बाय 5 रूट 3, तो यहां से थीटा कितना होगा, थीटा होगा cos इनवर्स 8 बाय 5 रूट 3। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है इस वीडियो के पार्ट 2 में आने वाले हैं। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही आपसे पार्ट 2 वीडियो में।